1995 में क्लेव वेरिंग नामी इस शख्स के ऊपर एक अजीबोगरीब वायरस ने अटैक किया। इस वायरस ने वेरिंग के नर्वस सिस्टम पे अटैक किया और उसके बाद से ये नई स्टोरीज को अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकते। इस बीमारी को मेडिकल की जुबान में एमनीशिया कहा जाता है। ये दुनिया के वाहिद वो शख्स हैं जो 7 सेकंड से ज्यादा कुछ भी चीज याद नहीं रख पाते। बात करो तो ये 1-2 सेंटेंस के बाद भूल जाते हैं कि क्या बात हो रही थी। खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम ये वाला मुंह में डालते हैं तो भी ये भूल जाते हैं कि ये क्या खा रहे हैं। बीमारी से पहले कि इनको अपनी जिंदगी की सिर्फ कुछ चीजें ही याद हैं। इनको अपने बच्चे तो याद हैं पर उनके नाम नहीं। और दोस्तों, इस बीमारी की वजह से इनको अपनी दूसरी बीवी याद ही नहीं है। वो इनसे जब भी मिलती है तो ये उसके साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इनकी पहली मुलाकात हो। क्लाइव वेरिंग ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक के साथ की थी और ये एक पियानो आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर के लिए हैरत की बात तो ये है, बेशक वो 7 सेकंड से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते, लेकिन ये आज भी पियानो की टून बिना भूले हुए बिल्कुल सही तरीके से बजा सकते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने ये टून कैसे बजाई तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टरों का मानना है कि एमनीशिया का ऐसा केस आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। अब बात करते हैं उस शख्स के बारे में जो आसमान की बुलंदियों से बिना पैराशूट के नीचे गिरा। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स 33,000 फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरे और फिर जिंदा बच जाए? समंदर में गिरने से तो शायद वो शख्स बच भी जाए, मगर यहाँ बात हो रही है जमीन पे गिरने की। ये है वेस्ना वोलोविच जो 33,000 फीट यानी 10,000 मीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरी और बिना पैराशूट के जिंदा भी बच गईं। आखिर ये सब हुआ कैसे और इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद ये जिंदा कैसे बच गईं? इसके पीछे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। 26 जनवरी 1972 को JAT युगोस्लाव एयरलाइन का एक जहाज स्वीडन से सर्बिया जा रहा था। इस जहाज में 23 साल वेस्ना एज अ फ्लाइट अटेंडेंट जॉब कर रही थी। इस फील्ड में इनको सिर्फ अभी 8 महीने ही हुए थे। आज के दिन में असल में इनकी छुट्टी थी, मगर वेस्ला नामी दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ इनका नाम मिक्स हो गया और इनकी किस्मत इनको छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पे ले आई। दोपहर के 4:01 पर जैसे ही जहाज चेक रिपब्लिक के ऊपर पहुंचा तो अचानक से इसके लगेज एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ। ये एक बॉम्ब ब्लास्ट था जिसने जहाज के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े कर दिए। इस वक्त ये जहाज अपने हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था, 33,000 फीट पे। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस पे और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होता है। जैसे ही जहाज के टुकड़े हुए तो केबिन का प्रेशर खत्म हो गया और क्रू समेत जहाज के सारे पैसेंजर्स जहाज से बाहर खींचते गए। वेस्ला की खुशकिस्मती थी कि वो जहाज के पिछले हिस्से में ड्रिंक ट्रॉली के पीछे फंस गई थी, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर जोन में नहीं जा सकी। तेजी से नीचे जाता हुआ जहाज का पिछला हिस्सा इत्तेफाक से घने दरख्तों और एक बर्फ के टुकड़े पे जा गिरा और शायद यही वजह थी कि वेस्ना की जान बच गई। इस कहानी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि और भी हैं। जिस शख्स ने वेस्ना की चीखें सुनी वो एक रिटायर्ड मेडिक था जिसने रेस्क्यू टीम पहुँचने से पहले ही वेस्ना को ट्रीटमेंट दे दी। इस हादसे में वेस्ना की जिस्म की हर एक हड्डी टूट गई और फिर वो शुरू के 3 दिन कोमा में रही, लेकिन फिर 10 महीनों के बाद हैरत अंगेज तौर पे वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि इत्तेफाक से क्रैश के वक्त वेस्ना का ब्लड प्रेशर लो था जिसने उनका दिल फटने से बचा लिया। अब इसको अच्छी किस्मत बोले या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान, वेस्ना को सबसे ज्यादा हाइट से बिना पैराशूट से नीचे गिरने और जिंदा बच जाने पर गिनीज बुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया था। क्रैश के बाद 43 ईयर की जिंदगी गुजारने के बाद 2016 में 66 ईयर्स की एज में वेस्ना की नेचुरल मौत हो गई। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।